वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। आज से शुरू होगा गहलोत का मिशन 2030। 9 जिलों में जनता से करेंगे संवाद। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने मिशन 2030 के बारे में लोगों से संवाद के लिए आज बुधवार से जिलों का दौरा शुरू करेंगे। उनकी पहली बैठक जयपुर में बिरला सभागार में करेंगे। गहलोत की यात्राओं का यह 9 दिवसीय कार्यक्रम राज्य में आदर्श आचार संहिता से पहले होने जा रहा है। राजस्थान में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री गहलोत आज दोपहर 12 बजे बिरला सभागार में जौहरियों, रत्न व्यापारियों, ज्योतिषियों और कारीगरों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम के अनुसार इसके बाद वह हेलीकॉप्टर से जयपुर के चौमू कस्बे के लिए रवाना होंगे और वहां बागवानों से संवाद करेंगे। शाम को जयपुर लौटने से पहले गहलोत सीकर में खाटू श्याम मंदिर और चुरू में सालासर बालाजी मंदिर जाएंगे। पीएम मोदी के बाद अब अमित शाह आ रहे हैं राजस्थान में पीएम मोदी के दौरे के एक दिन बाद ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को जयपुर आ रहे हैं। अचानक अमित शाह के बने प्रोग्राम के बाद पार्टी ने तैयारी तेज कर दी है। माना जा रहा है कि परिवर्तन यात्रा के बाद आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर फीडबैक लेंगे। चुनावी लिहाज से अमित शाह का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। सियासी जानकारों का कहना है कि चुनाव से पहले गुटबाजी की वजह से गलत मैसेज जा रहा है। चर्चा तो यह भी है कि अमित शाह नाराज वसुंधरा राज्य को मनाने के लिए आ रहे हैं। बिना सीएम फेज के ही 5 राज्यों में उतरेगी भाजपा ने मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारा शुरू कर दिया है और अब तक 2 लिस्ट जारी हो चुकी है। सोमवार रात को पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी की तो चौंकाते हुए नरेंद्र सिंह तोमर समेत 3 केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतार दिया। यही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी टिकट बांटना शुरू कर दिया है, लेकिन अब तक कौन प्रचार लीड करेगा और सीएम पद का चेहरा होगा यह तय नहीं है। राजस्थान की भी कमोबेश यही स्थिति है और भाजपा लगातार सामूहिक नेतृत्व की ही बात कर रही है। मध्य प्रदेश में शिवराज अपने लिए कुछ भी बोलने से बच रहे हैं तो राजस्थान में वसुंधरा और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह भी भरोसे में नहीं है कि क्या होगा। राजस्थान में तो भाजपा खुद ही सामूहिक लीडरशिप की बात कह चुकी है। नारी शक्ति वंदन के बाद राजस्थान में इस बार चुनाव में ज्यादा महिलाओं को मिलेंगे टिकट। बीजेपी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा और राज्यसभा में ऐतिहासिक रूप से पास ही नहीं कराया बल्कि उसे चरितार्थ भी करने लगी है। इस अभियान के बाद पीएम मोदी की जयपुर में हुई जनसभा में नारी शक्ति का जलवा दिखा। आधी आबादी के हाथ में न सिर्फ कार्यक्रम की बागडोर रही बल्कि पीएम मोदी ने भी उन्हें खूब तवज्जो दी। इसके संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी में आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाओं की दावेदारी सशक्त होगी। मरुधरा के सियासी बिसात पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अब भी यह काफी कम है। प्रदेश में हुए पहले चुनाव में सिर्फ 2 महिलाएं ही विधायक बन पाई, जबकि 1985 में पहली बार 17 महिलाएं विधानसभा में पहुंची। अभी यहां कुल महिला विधायकों की संख्या 27 है। राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित होगा मानगढ़ धाम, सीएम गहलोत ने दी मंजूरी। बांसवाड़ा के प्रसिद्ध स्मारक और समाज सुधारक गोविंद गुरु की साधना स्थली मानगढ़ धाम को राज्य सरकार राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित कराएगी। इसके लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने डीपीआर बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। सीएम गहलोत ने विश्व आदिवासी दिवस पर मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित कराने और 100 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य करवाने की घोषणा। अब अमित शाह निकालेंगे राजस्थान बीजेपी का हल। प्रदेश सत्ता परिवर्तन को लेकर निकाली गई परिवर्तन संकल्प यात्रा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महासभा के बाद राजस्थान बीजेपी में अब टिकटों को लेकर मंथन शुरू हो गया है। इधर बीजेपी में 70 पार को टिकट देने के फॉर्मूले में भी बदलाव किया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ होने वाली बैठक में इस पर निर्णय होने की संभावना है। राजस्थान में चल रहे सत्ता के महासंग्राम में कांग्रेस और भाजपा अपनी अपनी रणनीतिक बसात बिछा रही है। राजस्थान भाजपा में अब 70 की उम्र पर टिकट नहीं दिए जाने वाले फॉर्मूले में शिथिलता दी जा सकती है। पीएम मोदी ने युवाओं को दिया तोहफा। देश भर में 45 जगहों पर मंगलवार को रोजगार मेले का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। जयपुर में भी सी स्कीम स्थित निजी स्कूल में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय जनशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा और नगर निगम जयपुर ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर ने शिरकत की। अशोक गहलोत सरकार ने मानी हनुमान बेनीवाल की एक और बात। आगामी दिनों में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके चलते सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। पिछले दिनों नागौर से पूर्व सांसद रही ज्योति मिर्धा ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का हाथ थामा था। वहीं दूसरी तरफ ज्योति मिर्धा के बीजेपी में शामिल होते ही प्रदेश की गहलोत सरकार इन दिनों राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान दिखाई दे रही है और उनकी सारी मांगों को मंजूरी दे रही है।
सीएम गहलोत ने हनुमान बेनीवाल द्वारा भेजे गए संसदीय क्षेत्र व नागौर जिले के प्रस्तावों को क्रम डीएमएफटी के 7.25 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को स्वीकृति दे दी है, जिनमें से 7 करोड़ 25 लाख रुपए के अधिक राशि से सड़क, स्कूल और पेयजल से जुड़े विकास कार्य पूरे किए जाएंगे। गुर्जर समाज और सिख समाज ने एक सुर में कांग्रेस छोड़ने की दी चेतावनी। कोटा ग्रामीण के सांगोल विधानसभा में चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। पहले नागर समाज ने चेतावनी दी थी, अब गुर्जर समाज और सिख समाज ने भी मोर्चा खोल दिया है और चेतावनी दी है कि अगर सांगोद कांग्रेस में हरिप्रकाश शर्मा को टिकट नहीं दिया गया तो वे अब कांग्रेस छोड़ देंगे। दरअसल सभी समाजों के नेताओं का एक सुर में कहना है कि उनके सांगोद में कोई नहीं सुनता, कांग्रेस के नाम पर सिर्फ हरिप्रकाश शर्मा से ही अपनी समस्याओं को बताते रहे हैं और शर्मा ही समाधान करते रहे हैं। लेकिन यदि 40 सालों के संघर्ष के बाद अगर अब की बार भी हरिप्रकाश शर्मा को टिकट नहीं दिया गया तो वे अब चुनाव में कांग्रेस का साथ नहीं देंगे और उनके समाजों को वोट भाजपा में जाएंगे। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की तारीखों का ऐलान। साहित्य जगत के सबसे बड़े उत्सव जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया है। टीम वर्क आर्ट्स ने साहित्यिक शो के 17वें संस्करण की तारीखों की घोषणा की है। ये फेस्टिवल अगले वर्ष जयपुर में 1 से 5 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। इस फेस्टिवल में दर्शक, श्रोता या फिर एक वक्ता के रूप में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। आप इसकी वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के वैश्विक मंच पर असमी, हिंदी, कन्नड़, पंजाबी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, उर्दू सहित कई अन्य भाषाओं की उपस्थिति रहेगी। राजस्थान के 15 जिलों के लोगों को अब पासपोर्ट के लिए नहीं काटने पड़ेंगे राजधानी जयपुर के चक्कर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी राजस्थान को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। स्पीकर बिरला और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन शुक्रवार को कोटा में प्रदेश के दूसरे पासपोर्ट कार्यालय का शुभारंभ करेंगे। अब कोटा में ही पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। 8 लाख से कम वार्षिक आय वाले ईडब्ल्यूएस परिवारों को होगा निःशुल्क बीमा। आमजन को निजी और सरकारी अस्पतालों से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के उद्देश्य से राज्य के प्रत्येक परिवार को हेल्थ कवरेज के दायरे में लाकर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना संचालित की जा रही है। योजना में लाभार्थी परिवार को सामान्य एवं गंभीर बीमारियों से इलाज के लिए 1798 पैकेज उपलब्ध हैं। इनमें बीमारी से संबंधित जांच, उपचार तथा चिकित्सा का परामर्श शामिल है। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमा राशि 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए तक किया गया है, जिससे आवश्यकता होने पर लाभार्थी परिवार को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके। अगले 2 से 3 दिनों में कई हिस्सों में हो जाएगी मानसून की विदाई। मारवाड़ सहित अधिकांश हिस्सों में मंगलवार को बादलों की हल्की आवाजाही के साथ आसमान साफ रहा। जोधपुर में शाम को तेज हवा के साथ हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अन्य हिस्सों से भी अगले 2 से 3 दिन में मानसून की विदाई के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। ऐसे में पश्चिमी राजस्थान से पूरी तरह से मानसून की विदाई होने की तैयारी है। सोमवार को मौसम विभाग ने पूरे जैसलमेर जिले, बाड़मेर और जोधपुर के पश्चिमी हिस्से से मानसून के लौटने की घोषणा की थी। पश्चिमी हिस्से में एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की वजह से मानसून पीछे हट रहा है। आगामी त्योहारों को लेकर पीएम मोदी ने की बड़ी अपील। पीएम मोदी ने आगामी त्योहारों को लेकर देशवासियों से एक अहम अपील की है। पीएम ने कहा, यह समय त्योहारों का है। आप प्रयास करें कि त्योहारों में गिफ्ट देने के लिए जो भी आप खरीदारी करें वो मेड इन इंडिया हो। अपने जीवन में भी आप उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग करें जिनमें भारत की मिट्टी की खुशबू हो। आप सूची बनाएं कि आप किन चीज़ों का उपयोग करते हैं, उनमें कितनी हमारे देश की हैं और कितनी बाहर की। स्क्वैश में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया। एशियन गेम्स के तीसरे दिन भारत की स्क्वैश टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 3-0 से हराया। भारत की तन्वी खन्ना, जोशना चिन्नप्पा और अनाहत सिंह ने शानदार जीत दर्ज की। अब टीम इंडिया का अगला मैच नेपाल से होगा। यह मुकाबला आज सुबह 7:30 बजे से खेला जाएगा। टीम इंडिया 2 ग्रुप में खेलेगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।